हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है बच्चों, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है 1/17 को और उसको क्या करना है, रिपीटिंग ब्लॉक में लिखना है। तो रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो बच्चों, रिपीटिंग ब्लॉक क्या होता है, अगर आपने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जैसे कि 4.123 तो ये जो 1 2 3 रिपीट हो रहा है ना, ये इसका आपका क्या हो गया, रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, 1/17 को रिपीटिंग ब्लॉक में लिखना है। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा नंबर रिपीटिंग ब्लॉक है। तो हमने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है किससे, 17 से। 1/7 नहीं, 17। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बहुत सारा इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत लंबी डिवीज़न होने वाली है और साथ में मैंने 17 की टेबल लिख दी, कहीं कंफ्यूज ना हो, फटाफट काम करते जाए डिवीज़न। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा करके यहाँ पर 0 लगा दिया तो अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक और 0 लगा के यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 17 में देखो 100 से कम कहाँ आ रहा है, 100 से कम आ रहा है 85। कितनी बार में, 5 बार में। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर 85। चलो अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब देखो 150 से नीचे, 150 से 136 कितने टाइम में, 8 टाइम में। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 136। ठीक है, अब कितना आ गया आपका, इसमें से हमने माइनस किया तो ये आ गया आपका 14। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 0 लिखा। अब देखो 140 कहाँ आ गया, 136 ही आ जाएगा दोबारा से, है ना, क्योंकि यहाँ पर 136 कितने टाइम में आ गया, 8 टाइम में। तो यहाँ पे हमने फिर से लिख दिया 136। ठीक है, फिर इसको हमने माइनस करना है। अब 40 में ये कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर एक और 0 बढ़ाया। अब 40 से कम देखो 34 कितने टाइम में है, 34 2 टाइम में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, 2, और यहाँ पर क्या लिख देना है, 34। चलो माइनस करो, 10 में से 4 माइनस किया कितना आ गया, 6। फिर हमने यहाँ क्या लगा देना, 0। अब 60 से कम देखो 51 कितने टाइम में हो रहा, 3 टाइम में। तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, यहाँ पर 51 कितना बच गया, इसमें से 9। फिर से 0 लगा दिया। अब 90 से देखो, 90 से कहा गया 85 कितने टाइम में, 5 टाइम में। 85 कितना बच गया, यहाँ पर 5। फिर से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब 50 से कम देखो, ये टेबल लिख लोगे ना फटाफट आपकी डिवीज़न होगी। 50 से कम फिर से 2 टाइम में 34 हो रहा है ना, तो 2 टाइम में इसका हमने क्या लिख देना है, 34। अब 50 में से 34 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। फिर से हमने 0 लगा दिया, है ना, 160। अब 160 से नीचे देखो, 160 से नीचे आ जाएगा 153 कितने टाइम में, 9 टाइम में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, क्या लिखेंगे, 153। ठीक है, तो अब इसको माइनस कर लेते हैं हम। 153 को माइनस किया हमने किस में से, 160 में से, तो ये आ जाएगा आपका 70। 7 आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 0। ठीक है, अब 70 से कम देखो, 70 से यहाँ पर 68 कितने टाइम में, 4 टाइम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड करते जा रही हूँ ऊपर, आपको ये डिवीज़न थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, दिख नहीं रही होगी। तो 70 हमने कितने टाइम में ऐड करना है, 70 हमारा कितना था, 68 कितने टाइम में, 4 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख देना है, 4, और यहाँ पर मैंने क्या लिख देना है, यहाँ पर हमारा कितने टाइम में आ गया था, 4 टाइम में हमारा 68। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख देना, मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको। ठीक है, 70 में से 68। ठीक है, तो इसको माइनस के हमारे पास कितना आ गया, 2। ठीक है, फिर हमने क्या लगाना है, 0। अब 20 से कम देखो क्या होगा, 20 से कम हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 20 से कम 17 1 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 टाइम में हमारा कितना आ जाएगा, 17। 20 में से 17 गए, कितना बच जाएगा हमारे पास, बोलो, 20 में से 17 3 19 23 बच गए। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 0। अब 30 से कम बोलो, 30 से कम फिर से 1, फिर से 1 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 ऊपर लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, फिर से 17। अब 30 में से 17 को मैंने माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ क्या लगा दिया, 0। अब 130 से नीचे देखो, 130 से नीचे आपका जाएगा 119
कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो मैं यहाँ पर 7 टाइम में लिख दे रही हूँ और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 टाइम में 119। 130 में से 119 को मैंने माइनस किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 1 कितना आ जाएगा 110। ठीक है, अब 110 क्यों, मैंने ये 0 लगा दिया है। ठीक है, अब 110 से कम देखो क्या है 102, कितने टाइम में है 6 टाइम में। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखना है और 6 टाइम में मैंने कितना लिख दिया 102। अब 110 में से 102 को मैंने माइनस किया, कितना आ जाएगा 8। अब फिर से मैंने 0 लगा दिया, अब कितने टाइम में जाएगा 80 से नीचे देखो, 80 से नीचे हमारा कितना आ जाएगा 85, तो बड़ा हो गया 68। कितने टाइम में, 4 टाइम में। मैंने वापस वहाँ पे 4 लिख दिया और 4 टाइम में मेरा कितना था 68। 80 में से 68 को माइनस किया, कितना आ जाएगा 12। एक और 0 लगाया तो अब 120 आ गया। अब 120 कितनी बार में जाएगा 7। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ऊपर 7 लिख दे रही हूँ और 7 टाइम में हमारा कितना है, हमारा 7 टाइम में है 119। कितना आ गया मेरा 1। अब देखो ये आ गया हमारा रिपीटिंग ब्लॉक। कैसे आ गया रिपीटिंग ब्लॉक, देखो यहाँ पर जो है मेरा क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तो क्या था, यहाँ पर हमारा पास था 1/17। मतलब मैंने 1 से ही स्टार्ट किया था ना, 1 से स्टार्ट किया था तो ये सारी डिजिट आई। ठीक है, अब जब मैंने इतनी डिवीज़न की तो यहाँ पर मेरा फिर से क्या आ गया 1। इट मीन्स अब फिर से क्या होगा, अब फिर से यही सारी डिजिट क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ब्लॉक बन जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक बन जाएगा, है ना। समझ आ गई बात। तो ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रही हूँ, प्रॉपर ऐसे ही लिखना है। 1/17 इज इक्वल टू 0.0588239411764 और उसके बाद क्या आ गया था 1। तो ये पीछे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही अपना रिपीटिंग ब्लॉक लिखना है। ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हो, लिया। तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, इसको आपने लिखना है हैंस, पूरा आंसर लिखना है, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे बताना रिपीटिंग ब्लॉक। अब देखो इन्होंने बोला है कितनी डिजिट है रिपीटिंग ब्लॉक के, इज 60। ठीक है, देखो यहाँ पर भी गिन लो, यहाँ पर हमने किया था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई नंबर उतारने में गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे जहाँ पे हमने डिवाइड किया था यहाँ पे हमारा पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर हमने अपना ब्लॉक डिजिट क्या लिख दिया 16। तो ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।